हे एवरीवन, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। अभी तक के लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में हम लोग बॉडी फ्लूइड्स यानी कि बेसिकली हमारा जो मेन बॉडी फ्लूइड है ब्लड, उसे बहुत डिटेल में कंप्लीट कर किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक शीट में आप अपना पूरा ब्लड कंप्लीट वहाँ कर रहे होंगे। एंड उसके अलावा आपके अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट ब्लड ग्रुपिंग का वो हमने क्लियर किया है। वहाँ पर ब्लड कोएगुलेशन हम पढ़ चुके हैं। लिम्फ जो कि हमारा अनदर बॉडी फ्लूइड है उसे भी कवर करके आ चुके हैं। एंड अब हमें इसे करना है सर्कुलेट करने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी हम लोग डिफरेंसेस का एक प्रॉपर टेबल बना के पढ़ के आ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो तीनों लेक्चर नहीं देखे तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। बहुत लॉन्ग लेक्चर्स नहीं है वो, बट आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो देखिए बॉडी फ्लूइड्स हम लोग कवर करके आ चुके हैं। अभी हमें पढ़ना है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन वर्ड बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें चीज़ों को सर्कुलेट करना है। क्या सर्कुलेट करना है? जो हमने फ्लूइड्स पढ़े उन्हें ही हमें हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने हैं। तो जो ब्लड है, बेसिकली जो ब्लड है उसे ही हम लोग सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। होता क्या है, जो हमारा हार्ट है यानी कि जो हमारी पंपिंग मशीन है, ये ब्लड को ही सर्कुलेट करवा पा रही है। अब देखिए, आपका हार्ट जो कि लोकेटेड है इन द रीजन ऑफ चेस्ट, वहाँ से देखिए आपके पैरों के टोज तक, आपके फिंगर्स तक, वहाँ तक ब्लड जा रहा है एंड वापस से घूम कर आ पा रहा है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो सर्कुलेशन है या जो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट है उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। अब बेसिक बात यह आती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग एडवांस की तरफ आ चुके हैं, हम लोग लोअर एनिमल से इवॉल्व होकर अब हम ह्यूमंस आए हैं। तो हमें मिलेगा, जो भी चीज़ें मिलेंगी हमें मोस्ट एडवांस मिलेंगी। एंड अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स की, अगर आपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि चैप्टर नंबर 4 में एनिमल किंगडम में डिफरेंट टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी पाथवेज, डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पढ़े होंगे। एंड जब आप अपनी ये चैप्टर का बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन जब एनसीईआरटी का ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के आपको सर्कुलेशन पाथवेज गिवन है। तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह कंप्राइज करके सबको कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो बेसिकली 2 टाइप की सर्कुलेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। वन इज ओपन एंड वन इज क्लोज्ड। होता क्या है, ओपन सर्कुलेशन में जो आपके टिश्यूज हैं बेटा, टिश्यूज में जो टिश्यूज हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं विद ब्लड और विद बॉडी फ्लूइड। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे जो भी आपके टिश्यूज हैं उसके ब्लड के। एंड वहीं अगर क्लोज्ड सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी ब्लड या जो भी आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो किसी वेसल के अंदर होकर जा रहा होगा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो टिश्यूज़ हैं वो नहा रहे हैं हमारे ब्लड में, या हम ये कह सकते हैं यस, ब्लड में हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो नहा रहे हैं या ऑर्गन्स नहा रहे हैं जस्ट। एंड यहाँ पर क्लोज्ड है, मतलब सेपरेशन है इनके बीच में। तो यही है बेटा आपका ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर आपको क्लोज्ड बनाना है, मतलब कि किसी वेसल की ज़रूरत है, वहाँ पर वेसल्स यूज़ किए जाते हैं कैपिलरीज। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होगा विद टिश्यूज़। एंड जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, इसमें ब्लड कॉन्टैक्ट में नहीं होगा डायरेक्ट। एंड ये प्रेजेंट होता है आपके एनालिडा एंड कॉर्डेटा में। क्लियर? एनालिडा एंड कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन में कैपिलरीज एब्सेंट होंगी, ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा विद टिश्यू। एंड जो आपके आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स हैं इनमें ये देखने के लिए मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ से बताऊँ। देखिए, होता क्या है कि जैसे ये आपकी पाइपलाइन है, कभी आपने ऐसा किया है अपने घरों में, जब पाइप से अगर प्लांट्स को पानी दे रहे हैं या पानी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज़ की होगी कि आगे से पाइप को ऐसे प्रेशर करके दबा देते हैं। और जैसे ही उस पाइप को दबाते हैं होता क्या है, वहाँ से जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ जाता है पानी का। मतलब जैसे अगर पानी थोड़ी दूरी तक जा रहा था तो वो आगे तक जाना स्टार्ट कर देता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए आप कर क्या रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं। ये जैसे कि आपकी कोई वेसल है तो इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं इसे दबाकर। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा। प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। यही काम कर रहे होते हैं। सेम काम है यहाँ पर। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर इनका डायमीटर नैरो हो गया तो ब्लड प्रेशर राइज करता है। एंड अगर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनका डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है। सेम ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है। अब जहाँ पर कैपिलरी प्रेजेंट होगी वहीं पर तो बीपी रेगुलेट होगा। अब अगर मैं ये कहूँ ये पाइप ही नहीं है, आप बाल्टी से पानी डाल रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं चला सकते। तो एग्जैक्टली ओपन सर्कुलेशन में कभी भी आपका बीपी रेगुलेट नहीं होगा, जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बीपी रेगुलेट होता है। ऑब्वियसली हम लोग में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है।
इतनी बात सभी को क्लियर है। अब बात आती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप की सर्कुलेटरी पाथवेज मिलते कैसे हैं। एनसीईआरटी की बात की जाए तो इस चैप्टर में इतना ही मेंशन है, बट वहीं अगर आप चैप्टर नंबर 4 देखें क्लास 11 का, तो वहाँ पर और चीज़ें मेंशन है। तो हम कलेक्टिवली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं और एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल्स। देखिए, जो भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से, अब हमें ये पता है कि हमारा जो एनिमल किंगडम है 11 फाइलम में डिवाइडेड है, पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा में भी वर्टिब्रेट्स में हम आते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा एडवांस हैं। हो क्या रहा है कि जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा से लेकर पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्कीहेल्मिन्थीज, ये सभी के सभी फाइलम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम एज सच कोई प्रेजेंट नहीं है। ये जनरल बॉडी सरफेस से ही अपना सारी जो इनके चीज़ें हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आया है पूरे एनिमल किंगडम में तो वो है एनिलिडा, और एनिलिडा ने यहाँ पर किया है जस्ट सिक्सर वाला काम। डायरेक्ट इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिल गया। बट एक एक्सेप्शन है, लीच, विच इज ब्लड सकिंग लीच, जिसके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अब देख लीजिए ना, ब्लड सक कर रही है तो यहाँ पर भी हमारा खून चूस रही है। हमें याद रखना पड़ रहा है कि सब में क्लोज्ड है एंड इसके पास में ओपन प्रेजेंट है। तो एनिलिडा का एक एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, इसमें क्लोज्ड आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच हम लोग ने पढ़ा हुआ है, एंड कॉकरोच जब भी हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आर्थ्रोपोडा में कंप्लीटली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए हमें मिलता है। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का, एंड मोलस्का में अभी हमने पढ़ा कि हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिला, बट इनके कुछ मेंबर्स जैसे कि सिफेलोपोड्स, जिसमें आपके ऑक्टोपस आते हैं बेसिकली, इनके पास में मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, अगर आपसे इन जनरल पूछा जाएगा तो आप क्लोज्ड ही बताएंगे मोलस्का का, आप एनिलिडा का क्लोज्ड ही बताएंगे। बट अगर आपसे एक्सेप्शन के साथ में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि हाँ, लीच में ओपन मिलता है, सिफेलोपोड्स में ओपन मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास है ही नहीं, एब्सेंट। हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा के पास में मिलता है बट ओपन। एंड कॉर्डेट्स हमारे पास तो क्लोज्ड है, बट हमारा जो प्रिमिटिव, जो फर्स्ट वाला हमारा जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, इनमें मिलता है ओपन। अदरवाइज बाकी सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड, ये आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगी। देखिए, बहुत ही इजी है, आप ये समझ लीजिए ना, एनिलिडा का आप लिखेंगे क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा का ओपन, मोलस्का का क्लोज्ड, हेमीकॉर्डेटा का ओपन एंड कॉर्डेटा का क्लोज्ड। अब इनमें आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं जस्ट, एंड आपका एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आए या फिर इसी चैप्टर से क्वेश्चन आए, सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। हो गई इतनी बात। अब जो हमारे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड बेसिकली वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स में भी जो वर्टिब्रेट्स है, इनके पास डेवलपमेंट हुआ हार्ट का। हार्ट, हम जैसे कि जानते हैं कि ह्यूमंस के पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट का डेवलपमेंट होता हुआ बेटा आया है वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो वर्टिब्रेट्स में जो हमारे पाइसेस थे, इन बेचारों के पास में था 2 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि इनके पास में था एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। और हमें ये बात पता है कि जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, दीज आर गिल्स। तो होता क्या था इनके अंदर होता क्या था, जैसे ही एट्रिया के अंदर बॉडी से ब्लड आया, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे ही इनके एट्रिया के अंदर, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं हम, हाँ दिस वन, जैसे ही इनके एट्रिया के अंदर ब्लड आया, ये गया वेंट्रिकल के पास, एंड वेंट्रिकल ने इनको पंप कर दिया गिल्स के पास। और गिल्स में क्योंकि यहाँ पर हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ब्लड की हुई प्योरिफिकेशन, और ये ब्लड पंप कर दिया गया, या फिर और ये ब्लड भेज दिया गया, पंप तो क्या ही किया गिल्स ने, ये ब्लड इन्होंने भेज दिया गया, ये ब्लड इन्होंने भेज दिया टुवर्ड्स द बॉडी। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इनके पास में 2 चैम्बर्स थे हार्ट में, एक एट्रिया हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया। जो एट्रिया या वेंट्रिकल में जो ब्लड घूमा वो तो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, क्योंकि वो बॉडी का ब्लड है। जब प्योरीफाई हो रहा है तो ये किसके पास जा रहा है, गिल्स के पास, और गिल्स से डायरेक्टली बॉडी के पास। मतलब कि इनके जो हार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हुआ है, 2 चैम्बर्ड हार्ट हुआ है, एंड एक ही बार जो ब्लड है, एक बार आया एक बार निकल गया और खेल खत्म। तो इनकी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर एक ही बार ब्लड सर्कुलेट होकर गया है, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल इज ऑल फिशेस, सभी फिशेस में ये देखने के लिए मिलता है हमें सिंगल सर्कुलेशन। दूसरी बात है, जैसे ही 2 चैम्बर्ड हार्ट था, अब आ गया हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट।
हुआ क्या, इनके पास में आ गए हैं 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल है। अब 3 चैम्बर्ड हुआ है, एट्रिया 2 हो गए हैं पर वेंट्रिकल अभी भी सिंगल ही है इनके पास। दिस वन इज राइट एट्रिया एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज सिंगल। हो क्या रहा है, जैसे ही बॉडी से ब्लड आता है, जो बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रिया के पास, ये पास हो जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास एंड वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास एंड लंग्स से प्योरीफाई होकर ये आएगा लेफ्ट एट्रिया के पास। समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड वापस से आ जाएगा वेंट्रिकल में एंड पंप हो जाएगा बॉडी में। तो हो क्या रहा है, वेंट्रिकल में एक ही ब्लड आया है 2 बार एंड मिक्स्ड ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है यहाँ पर हो रही है और मिक्स्ड ब्लड ही लंग्स के पास जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड ही बॉडी के पास जा रहा है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ हुई, वेंट्रिकल में, क्योंकि वो सिंगल है। तो हो क्या रहा है कि एट्रिया में भी ब्लड, मतलब एट्रिया में एक बार आया, दोबारा से सर्कुलेट होकर फिर वापस आया, लेकिन वेंट्रिकल में यहाँ मिक्स हो रहा है। तो डबल ना हो करके इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ पर हुआ है, हमारे वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि इनके पास में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। देखने के लिए मिलता है ये एम्फीबियंस में। फ्रॉग में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपको वहाँ पता होगा कि जो फ्रॉग में जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, वहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स में मिलता है, बट रेप्टाइल में से एक रेप्टाइल को साइड में कर दीजिए, जो अगर मगर वाला मगर है। मगर वाली भी कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह है बायोलॉजी में। मगर जो है यानी कि जो आपका क्रोकोडाइल है, इसे आप सेपरेट कर दें तो बाकी के जो आपके रेप्टाइल्स हैं एंड एम्फीबियंस हैं, इनके पास में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। नेक्स्ट इज अवर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में होगा क्या, अगेन 4 चैम्बर्ड हार्ट बन गया है। यहाँ पर चैम्बर्स कितने हो गए हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट बन गया है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल बन गए हैं। होगा क्या, बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट एट्रिया में, ये पंप होगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, जहाँ पर ये प्योरीफाई हो रहा है एंड प्योरीफाई होने के बाद में लंग्स के पास जाएगा एंड यहाँ पर लंग्स के पास प्योरीफाई होने के बाद ये आएगा लेफ्ट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया से पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दे देगा बॉडी को। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर हम सेल्स को देखें, ब्लड मान लीजिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड है हमारा या सेल्स हैं, तो अगर ये वाला एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ हमारा ब्लड है तो ये पहले गया है इस तरह राइट एट्रिया में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर ये गया है लंग्स के पास और यही लंग्स से वापस प्योरीफाई होकर आया है अगेन हार्ट के अंदर, फिर अगेन जा रहा है बॉडी में। मतलब कि हार्ट के अंदर ये 2 बार आया है, 2 बार सर्कुलेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। अब जितना सर्कुलेशन आपके लंग्स की तरफ हुआ है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड जो आपके पूरे बॉडी के सिस्टम में गया है दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगेन वही, इसी में हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम गिवन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए हार्ट से ये गया लंग्स में, लंग्स से आया अगेन, इधर आपका हाफ लेफ्ट में आपका चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यहाँ आपका चल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हैं? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है एंड इसके अलावा आपके हार्ट में 2 बार ब्लड गया है एंड 2 बार रिटर्न बैक होकर आया है, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो जितना पोर्शन आपका लंग्स वाला है दैट इज पल्मोनरी एंड जितना आपके बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है दैट इज सिस्टेमिक। तो देखिए इतना सा है जस्ट आपके सर्कुलेशन एंड सर्कुलेशन के टाइप। इसके बाद में आ जाता है आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। ये जो दिल आप सबको देते रहते हैं, दिल बड़ा वाला जो दिल है आपका, तो यही हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है ये हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लेयर हार्ट की खोल कर देखेंगे कि क्या वहाँ पर कोई बैठा हुआ है अभी भी आपके दिल के अंदर। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हार्ट, उसके बाद में जितना भी कंडक्टिव सिस्टम है हार्ट का एंड आफ्टर दैट कार्डियक साइकिल और ईसीजी करने के बाद में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड लास्ट में डिसऑर्डर्स करके चैप्टर बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून विद ऑपरेशन नी।